तो चलिए आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम लोकतंत्र के असल परिणामों पर गहराई से बात करेंगे। अक्सर हम लोकतंत्र के बारे में बड़ी बड़ी किताबी बातें तो सुनते हैं, है ना? लेकिन आज हम देखेंगे कि असल दुनिया में ग्राउंड लेवल पर यह शासन प्रणाली आखिर क्या हासिल करती है। अब देखिए, इस विषय में उतरने से पहले आइए सबसे मशहूर परिभाषा से शुरुआत करते हैं, जो अब्राहम लिंकन ने दी थी। जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कोटेशन नहीं है, बल्कि पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे मजबूत नींव है। इतने बड़े और जटिल कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए हम इसे इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। लोकतंत्र का अर्थ, जवाबदेह शासन, आर्थिक विकास, सामाजिक समरसता और आखिर में द इंडियन केस स्टडी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले हिस्से पर आते हैं। लोकतंत्र का बुनियादी अर्थ क्या है? यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि एक असली लोकतंत्र सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन पर टिका होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि पावर किसी एक इंसान के हाथ में कैद नहीं होती। नेशनल लेवल के बड़े नेताओं से लेकर आपके गांव के सरपंच तक शक्तियों का एक बंटवारा होता है। अब पावर के इस बंटवारे और हमारी रोजमर्रा की चुनौतियों को देखते हुए हमारे दिमाग में एक बहुत ही लाजमी सा सवाल आता है, क्या वाकई में लोकतंत्र अपने गोल्स पूरे कर पा रहा है? इस बात को समझने के लिए एंटीबायोटिक का उदाहरण बहुत ही सटीक बैठता है। होता क्या है कि लोग अक्सर लोकतंत्र को एक ऐसी जादुई दवा मान लेते हैं जो समाज की हर बीमारी को चुटकियों में ठीक कर देगी। पर सच तो यह है कि यह सिर्फ एक ढांचा है जहां हम मिलकर फैसले लेते हैं। जब हम इससे हर परेशानी को रातों रात खत्म करने की उम्मीद लगा बैठते हैं तो निराशा ही हाथ लगती है। हमें यह भी खुले तौर पर मानना होगा कि थ्योरी और असल जिंदगी के आचरण में काफी फर्क होता है। ग्राउंड रियलिटी में कई चुनौतियां हैं, जैसे न्याय मिलने में होने वाली देरी, जिसे अक्सर कानून का डर ही कम हो जाता है। इसके अलावा पैसा और रसूख, ये भी एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो इस सिस्टम के सामने हमेशा एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी रहती है। इन व्यवहारिक चुनौतियों के बावजूद चलिए अपने दूसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, एक उत्तरदायी और वैध शासन। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि जनप्रतिनिधियों को हर 5 साल में वोट मांगने के लिए वापस पब्लिक के बीच आना ही पड़ता है। सिर्फ इसी एक शर्त की वजह से वे अपने आप उन लोगों के प्रति जवाबदेह हो जाते हैं जिन्होंने उन्हें चुना है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो अगली बार पब्लिक उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। इसके साथ ही ये एक पूरी तरह से वैध यानी लेजिटिमेट सिस्टम है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये संविधान के ठोस नियमों के तहत काम करता है। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट जैसी एक स्वतंत्र न्यायपालिका लगातार इस पर नजर रखती है। मतलब साफ है, देश में कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं है। जवाबदेही और वैधता की बात हो गई, तो आइए अब अपने तीसरे पिलर पर चलते हैं, आर्थिक विकास और वृद्धि। नेताओं को भी अच्छे से पता है कि उनका राजनीतिक करियर तभी सुरक्षित रहेगा जब जनता आर्थिक रूप से खुशहाल होगी। इसलिए चुने हुए प्रतिनिधि ऐसी नीतियां बनाने के लिए प्रेरित रहते हैं जो आर्थिक असमानता को कम करें, क्योंकि वो जानते हैं कि सत्ता में बने रहने के लिए सबको साथ लेकर चलना यानी समावेशी विकास होना बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था के बाद आइए अब हम अपने चौथे पिलर को एक्सप्लोर करते हैं, हमारी विविधता के बीच सामाजिक समरसता। तानाशाही और लोकतंत्र के बीच का फर्क समझना बहुत ही दिलचस्प है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में मतभेदों को दबाने के लिए सीधे जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल होता है। यहां तक कि कई बार प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी अधिकारियों को सजा दे दी जाती है। लेकिन लोकतंत्र इसके बिल्कुल उलट काम करता है। ये आपसी बातचीत और समझदारी के जरिए इन भिन्नताओं को संभालता है। लोकतंत्र हर किसी को आगे बढ़ने के समान अवसर देता है, चाहे उनका धर्म, जाति, भाषा या जेंडर कुछ भी हो। इसी से तो विविधता में एकता मजबूत होती है। ये सच है कि किसी भी समाज में सारे मतभेद 100% खत्म नहीं किए जा सकते, लेकिन लोकतंत्र इन्हें सुलझाने का सबसे शांत और परिपक्व रास्ता जरूर देता है। चलिए अब अपने आखिरी और 5वें पिलर की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक सॉलिड केस स्टडी के जरिए देखेंगे। भारतीय लोकतंत्र की सफलता। भारत के संविधान को बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया था। आपको शायद पता हो, इसमें पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तब से लेकर आज तक भारत ने अपनी लोकतांत्रिक जड़ों को लगातार गहरा ही किया है। जैसे जैसे बड़े चुनाव हुए हैं, हमने देखा है कि मतदाता अब पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो गए हैं और क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को खुलकर रिजेक्ट कर रहे हैं। अब ये कामयाबी ऐसे ही नहीं मिली, इसके पीछे कुछ बेहद जरूरी शर्तें हैं। सबसे अहम है जनता का जागरूक और शिक्षित होना।
जब पब्लिक पढ़ी लिखी होती है तो जाति, धर्म या पैसे के लालच में नहीं आती, बल्कि उम्मीदवार की काबिलियत देखकर अपना कीमती वोट देती है। इसके अलावा पार्टियों के अंदर भी लोकतंत्र का होना बहुत मायने रखता है। और हाँ, इसमें लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी स्थानीय स्वशासन का रोल तो बहुत ही शानदार रहा है। सोचिए, अगर आपके मोहल्ले की सड़क बननी है तो इसके लिए आपको किसी राष्ट्रीय नेता का इंतजार नहीं करना पड़ता। पंचायत या नगर पालिका के जरिए ये काम तेजी से और सीधे समुदाय के स्तर पर ही सुलझा लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये पूरा सिस्टम तभी काम करता है जब हम और आप अलर्ट रहें। इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। एक नागरिक के तौर पर आपकी अपनी जागरूकता खुद आपके लोकतंत्र के भविष्य को किस तरह आकार देती है, इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।